हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो एंड सीखते रहो। तो हमने क्या किया था, हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था भी, धर्म चक्र प्रवर्तन के बारे में पढ़ा था। और ये किस में आता है, ये बौद्ध धर्म में आता है। और बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ कुछ चीजें थी वो क्या कर ली थी हमने, डिस्कस कर ली थी। जैसे बेसिक जैसे फैक्ट थे वो क्या कर लिए थे हमने, डिस्कशन कर ली थी। ठीक है, अब जो है हम आज पढ़ने वाले थे बौद्ध धर्म की जो शिक्षा है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या कर सकते हैं, हम रिवाइज करेंगे जैसे कि हम रोज करते हैं। रिवाइज करते हैं पहले का, फिर क्या करते हैं अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या हुआ अभी, जब महात्मा बुद्ध को क्या हुआ 6 साल मतलब क्या की उन्होंने तपस्या की। और इस तपस्या के बाद क्या हुआ, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के बाद क्या है, सारनाथ गए, है ना। ठीक है, बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ गए। सारनाथ में क्या किया इन्होंने, 5 ब्राह्मणों को क्या दी, बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। ठीक है, और इस घटना को क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसमें, बौद्ध धर्म में। इनके जो सबसे पहले फॉलोवर थे या अनुयायी थे वो शूद्र थे। और शूद्रों की व्यवस्था हमने देखी है कि वर्ण व्यवस्था में सबसे आखिरी पायदान पे मतलब इनको रखा जाता है। ठीक है, और उन 2 शूद्रों का नाम क्या था भी, तपस्वी और भल्लिक थे। फिर जब ये राजगृह पहुंचे या मगध में पहुंचे तो वहां उनका स्वागत किसने किया, बिंबिसार ने किया। और इनको क्या किया, दान दक्षिणा भी दी। और वो दान दक्षिणा क्या था, वेणु वन विहार क्या कर दिया, दान दे दिया। ठीक है, फिर जब उनको ज्ञान प्राप्ति हो गई थी उसके 8 साल बाद क्या गए, वैशाली गए। वैशाली के लिच्छवियों ने क्या किया था, इनको इनवाइट किया था कि आप आए और हमारे लोगों को भी क्या दे, दीक्षा दे। ठीक है, फिर उन्होंने भी इनको क्या दिया, मतलब कुटाग्रशाला विहार क्या किया, दान में दिया। ठीक है, ये होगी एक बात। और इन्होंने ही, महात्मा बुद्ध ने देखो 2 चीजों को बहुत अच्छे से इंक्लूड किया। एक शूद्रों को जिनकी उपस्थिति हमें किसी भी धर्म में बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती। ठीक है ना, मतलब वैदिक पीरियड में, वैदिक पीरियड को छोड़ के अगर उत्तर वैदिक पीरियड की बात की जाए, जैन धर्म की बात की जाए, तो इनमें ये दोनों क्या है, मतलब ना शूद्रों की स्थिति अच्छी है ना ही महिलाओं के लिए बहुत अच्छा ये पीरियड काल कहा जा सकता है। ठीक है, महिलाओं में क्या हुआ भी, इनके गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य जो आनंद था उसके कहने पे क्या किया था, प्रजापति गौतमी को क्या कर लिया था, अपने इसमें इंक्लूड कर लिया था, अपने संघ में इंक्लूड कर लिया था। और वो क्या बनी थी, पहली भिक्षुणी भी बनी थी। ठीक है, ये होगी एक बात। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध का नजरिया था शूद्रों के प्रति वो बहुत अच्छा था, मतलब ठीक ठाक था। और महिलाओं के लिए भी ठीक ठाक उनका दृष्टिकोण था। तभी क्या उन्होंने अपने इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, फिर उसके 20 साल बाद कहाँ गए, श्रावस्ती गए। और श्रावस्ती में क्या हुआ भाई, इन्होंने ये दीक्षा देने गए थे, शिक्षा देने गए थे। लेकिन उनकी मुलाकात किससे हुई, डाकू अंगुली माल से हुई। ठीक है, डाकू अंगुली माल की कहानी हमने कल भी देखी थी कि क्या था, एक बेचारा मतलब इसको ब्राह्मण बताया जाता था लेकिन श्राप मिल गया था इसे अपने गुरु का। और ये क्या बन गया था, लुटेरा या डाकू बन गया था। ठीक है, ये लोगों को मार देता था, लोगों को मार नहीं देता था पर लोगों की उंगलियां काट लेता था और क्या कर लेता था, उसकी माला पहन लेता था। ठीक है, लेकिन जैसे ही महात्मा बुद्ध से मिला, महात्मा बुद्ध ने क्या कहा, उसको शिक्षा दी, दीक्षा दी। और उसे भी क्या कर लिया, अपने इसमें इंक्लूड कर लिया। तो ये होगी कल की बात। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण से क्या करेंगे आज हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको क्या लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं महापरिनिर्वाण की। ये महापरिनिर्वाण क्या है भाई, ये जो टर्म्स है ये क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। जैसे महाभिनिष्क्रमण, धर्म चक्र प्रवर्तन, तो ये क्या है, मतलब ये तो नहीं, मतलब वर्ल्ड एग्जाम में वैसे तो ऐसे ही पूछा जाएगा कि महापरिनिर्वाण किससे रिलेटेड है, कौन से धर्म से रिलेटेड है। वर्ल्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो महापरिनिर्वाण क्या था भाई, ये हम देख लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करेंगे, शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध ने क्या क्या शिक्षा दी। ठीक है, महापरिनिर्वाण। अब क्या है भाई, महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है कि जब महात्मा बुद्ध अपने अंतिम पड़ाव में थे, अंतिम पड़ाव मतलब जिंदगी का अंतिम पड़ाव में थे, तो फिर क्या हुआ, उनको क्या हुआ, वो अपने एक शिष्य के साथ मतलब क्या करे थे, कहीं गए थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने शिष्य के घर ही क्या किया, भोजन ग्रहण किया। ठीक है,
और उससे क्या हो गया, उनको मतलब बीमार हो गए वो, और बीमार होने के बाद क्या होगी, उनकी डेथ होगी। ठीक है, तो इसी मतलब जो जब उनकी डेथ होगी तो उस डेथ की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। ठीक है, और ये महापरिनिर्वाण कब प्राप्त हुआ था, 483 बिफोर क्राइस्ट में क्या होगा, उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हो गया। ठीक है, ये बात भी क्या रखनी है, आपको याद रखनी है कि क्या हो गया था अभी 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। और इस मृत्यु की घटना को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। और निर्वाण का मतलब क्या है भी, अगर निर्वाण का ही मतलब देखा जाए, क्योंकि हमने देखा था कि बौद्ध धर्म में क्या बोला गया है, इसको कैवल्य प्राप्त बोला गया है, कि जब क्या हो जाएगा, मनुष्य सारी सांसारिक क्रियाओं से क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, सारे कर्म करने से मुक्त हो जाएगा, और उसे क्या हो जाएगा, सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो उसे क्या बोला जाएगा, कैवल्य। निर्वाण, निर्वाण का मतलब है कि दीपक का बुझ जाना। ये टर्म क्या है, ये भी आपको याद रखनी है कि कौन से रिलीजन से रिलेटेड है, क्योंकि ऐसे ही क्या है, क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, निर्वाण का दीपक का बुझ जाना, जैसे इनकी डेथ हुई तो क्या हुआ भाई, और इसके साथ साथ निर्वाण का एक अर्थ ये भी होता है कि जब मनुष्य क्या हो जाए, सारी सांसारिक क्रियाओं से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, इच्छाओं से मुक्त हो जाए, तृष्णाओं से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए, तो क्या बोला जाता है, उसको निर्वाण कहा जाता है। क्या बोला जाता है, उसको निर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये होगी दूसरी टर्म, ये भी क्या रखनी है, आपको याद रखनी है। जैसे उनकी डेथ हुई तो फिर क्या हुआ भी, उनके जो अस्थि अवशेष थे, मतलब जो अस्थियों का अवशेष बचा था, उसको क्या उन्होंने 8 जगह पे भेज दिया, और 8 जगह पे क्या बना दिया गया भाई, उनके स्तूप बनाए गए हैं। ठीक है, और तो ये हो गया महापरिनिर्वाण, निर्वाण, और ये कर लिया हमने कल की, ये भी कर लिए, क्या कर लिए, डिस्कशन कर लिए। अब बात कर लेते हैं बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के बारे में। सबसे पहली बात कि इन्होंने आम भाषा में, मतलब जो लोगों की भाषा थी उसमें क्या दी, लोगों को शिक्षा दी। जैसे पाली भाषा का क्या क्या इन्होंने इंक्लूड किया या यूज किया, जिससे कि क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो सके, इस रिलीजन से क्या कर सके, कनेक्टेड फील कर सके। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने क्या किया, भी पाली भाषा का उपयोग किया। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात क्या कहा इन्होंने कि ये जो है वेदों की सत्ता को नहीं स्वीकार करते हैं, और दूसरा ये क्या नहीं करते, ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि को भी क्या नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। ये दो चीजें हैं जो कि क्या है भाई, बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर क्या है भी, जो महात्मा बुद्ध ने नहीं स्वीकार किया है वो है वर्ण व्यवस्था। इन्होंने सारे लोगों को एक जैसा माना है कि वर्ण व्यवस्था में इन्होंने क्या कहा कि हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। ठीक है, तो ये तो होगी शिक्षाओं की बात, कि शिक्षाओं मतलब पाली भाषा में दी है। इन्होंने क्या कहा कि वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, या वैदिक पीरियड को, मतलब जो भी सिस्टम चला हुआ था रिलीजन में, उसको क्या किया इन्होंने, एक्सेप्टेंस नहीं दी। ईश्वर की इसको भी नहीं मानते, और क्या नहीं मानते, वर्ण व्यवस्था जो हमें दिखाई पड़ती है कि 4 वर्णों की व्यवस्था है, जिसमें कि क्या बोला गया है, मतलब 3 वर्ण थोड़े ऊपर के लेवल के, और 1 वर्ण को क्या कहा गया है, सबसे नीचे के लेवल का है। ठीक है, यह हर एक वर्ण का क्या है भी, थोड़ा ऊपर वाला परकोटा है, फिर थोड़ा नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, ऐसे इसको माना जा सकता है। ठीक है, तो इस व्यवस्था को भी क्या किया इन्होंने, स्वीकार नहीं किया। फिर इन्होंने एक और टर्म दी है, प्रत्यय समूह उत्पाद। ये क्या रखना है आपको, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं बता देती हूँ। प्रत्यय समूह उत्पाद, ठीक है, ये क्या है, ये भी बौद्ध धर्म की, नहीं ये गलत लिखा गया है,
ये ऐसा नहीं था भाई, ये ऐसा था प्रत्ययी समूह उत्पाद, प्रत्ययी समूह उत्पाद। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि जब मतलब जो कंस्ट्रक्शन का सिद्धांत है और जो डिस्ट्रक्शन का सिद्धांत है वो साथ साथ वर्क करते हैं। जैसे कोई चीज क्या होगी, डिस्ट्रक्ट होगी, मतलब किसी चीज का क्या होगा, विनाश होगा, तभी क्या होगी, दूसरी चीज क्रिएट होगी। ठीक है, और इसको क्या बताया गया है कि जो कार्य और कारण है ये क्या है भी साथ साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। कार्य और क्या, दूसरी टर्म क्या है, कारण। और इसमें और क्या है भाई, विनाश, मतलब किसी चीज का विनाश होगा तब क्या होगी, दूसरी चीज क्या होगी, दूसरी चीज का क्या होगा, सृजन होगा। ठीक है, ये भी क्या रखना है, आपको याद रखना है। जैसे मतलब किसी चीज की मृत्यु होती है, वो चीज मर जाता है तो उसके बाद क्या होगा, दूसरे का रीबर्थ होगा। ठीक है, मतलब पुनर्जन्म जैसी स्थिति भी मानी जा सकती है इसको, कि कार्य और कारण क्या करता है, साथ साथ क्या करता है भाई, मतलब साथ साथ चलते हैं, साथ साथ ये एक दूसरे के साथ होते हैं। विनाश का मतलब क्या है कि किसी चीज को क्या हो जाएगा भाई, कोई चीज खत्म हो जाएगी तभी क्या होगी, दूसरी चीज का क्या होगा, सृजन होगा। और इस सिद्धांत को क्या किया इन्होंने, पूरे विश्व पे क्या किया, लागू किया। पूरे विश्व में बोला कि पूरे विश्व में क्या है भी यही व्यवस्था है। किसी भी आपको किसी भी जगह पे ऐसा नहीं दिखाई देगा कि कोई आदमी है तो वो परमानेंटली रहेगा धरती पे। वो आएगा, कुछ दिन जिएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया बौद्ध धर्म में, प्रत्यति समूह उत्पाद। ठीक है, ये बोला गया है। और कार्य कारण क्या है, एक साथ चलते हैं। और जो कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन, मतलब डिस्ट्रक्ट होगी कोई चीज विनाश हो जाएगी, फिर क्या होगा, दूसरी चीज का क्या होगा, सृजन होगा। और इस सिद्धांत को क्या किया इन्होंने, पूरे विश्व में क्या किया, लागू किया। और कार्य कारण के इसी सिद्धांत को क्या बोला गया है, प्रत्ययी समूह उत्पाद बोला गया है। ठीक है, तो आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही है। और अगर आपको क्या लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप क्या कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।